हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जय सैनिक क्लासेज में। तो आज हम कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस एग्जामों में आपके से पूछे गए हैं। उनके ये वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, आपको इनके बारे में पूर्णतः समझाया जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु किसमें मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, एक ही प्रकार के परमाणु किसमें मिलता है तो हम कह सकते हैं जो प्राकृतिक तत्व होते हैं उनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जा सकते हैं। अब हम कह सकते हैं एक ही प्रकार के परमाणु से मतलब हो सकता है अलग अलग परमाणु हो सकते हैं, तो उससे क्या होता है, तो हम जिस प्रकार कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक तत्व होते हैं इनमें क्या होते हैं, जो एक ही प्रकार के मतलब सेम परमाणु मिलकर क्या होते हैं प्राकृतिक तत्वों का निर्माण होता है। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, वायु क्या है। तो वायु क्या है, हम कह सकते हैं जो वायु या फिर हम कह सकते हैं एयर, इसी प्रकार जो फॉग होता है धुआं, ये एक प्रकार का क्या होता है, मिश्रण होता है। क्योंकि जो वायु होती है इसमें क्या होती है, अनेकों प्रकार की गैसें पाई जाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, इसमें नाइट्रोजन गैस भी पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस भी इसमें जो पाई जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो वायु होती है वो एक प्रकार से क्या होती है, एक मिश्रण होता है। तो वायु क्या होती है, एक मिश्रण होता है। अमोनिया क्या है। अब हम कह सकते हैं कि अमोनिया रासायनिक यौगिक क्यों है। तो अमोनिया क्या होता है, NH4 होता है। तो अमोनिया के पास में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, यानी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण NH4 के ऊपर क्या होता है, ये डबल बॉन्ड होते हैं। इस प्रकार ये क्या होता है, जो नाइट्रोजन के पास में जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, तो 4 हाइड्रोजन, तो इससे इस प्रकार से ये जुड़ जाते हैं। और एक इसके ऊपर क्या पाया जाता है, एक इससे क्या हो जाता है, ये एक रासायनिक यानी केमिकल बॉन्डिंग यानी एक यौगिक बनाता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप समझ गए होंगे, तो अमोनिया क्या है, तो अमोनिया एक प्रकार का क्या है, रासायनिक यौगिक है, केमिकल कंपाउंड्स। हीरा देखते हैं, तो हीरा क्या है, डायमंड। व्हाट इज इट, डायमंड्स, तो हम कह सकते हैं ये एक प्रकार का एक एलिमेंट है। अगर हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ भी अगर माना जाता है तो वो क्या माना जाता है, हीरे को प्रकृति का सबसे कठोर तत्व भी एक माना जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, जल एक यौगिक है क्योंकि, अब जानते हैं जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है, इसकी ये इस प्रकार से ये संरचना होती है। तो जल की किस प्रकार से संरचना होती है, इस प्रकार से ये जल होता है। तो हम कह सकते हैं ये एक प्रकार का क्या होता है, यौगिक होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो किस प्रकार से जुड़ती है, तो ऑक्सीजन इसमें इस प्रकार से ये जुड़ती है। इसमें क्या होते हैं, इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें क्या होता है, ये और भी जो भिन्न तत्व होते हैं बंदों से, ये दो अन्य भिन्न तत्व होते हैं, ये इनमें जोड़ने में क्या होती है, सहायक होते हैं। इसीलिए इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व भी होते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को हम, जैसे किस प्रकार से हम कह सकते हैं, शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो हम दो पदार्थ लेते हैं, जैसे एक लेते हैं जल, जल लेते हैं, एक लेते हैं इसमें एक ही, और जो एक मान लेते हैं शक्कर, इसको हम समान अनुपात में एक टब में डालते हैं, तो इससे क्या होता है, जो इसको घोल करने पर एक मिश्रण बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो समान अनुपात में मिलाने पर क्या होता है, मिश्रण होता है। इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिनमें धातु यानी मेटेलिक और सब अधातु नॉन मेटल्स के जो प्रॉपर्टीज पाई जाती है वो कहलाती है, तो दोनों गुण पाए जाते हैं तो उन्हें हम उपधातु के अंतर्गत डालते हैं।
इसी प्रकार कह सकते हैं कि ब्रंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर है, तो ब्लीचिंग पाउडर एक तरह से क्या होता है, ये ब्लीच करने में भी काम देता है। तो ये एक प्रकार से कंपाउंड होता है, एक ज्वलनशील पदार्थ होता है एक प्रकार से, जो कि डाई करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसकी बात करते हैं ब्रंजक चूर्ण, तो इसको हम देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बारूद। तो बारूद होता है, तो बारूद भी एक प्रकार से क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसमें क्या होता है, बारूद एक प्रकार से एक विस्फोटक पदार्थ है। जैसे इसको हम किसी दीवार या फिर अन्य किसी से टकराते हैं, टकराने पर क्या होता है, इसमें विस्फोट होता है। तो एक प्रकार से क्या होता है, मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, तो किसके द्वारा की गई थी, ये जॉन डाल्टन के द्वारा ये की गई थी। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। तो परमाणु हम जानते हैं किस प्रकार से, ये एक प्रकार से ये परमाणु होता है, इसके ऊपर ये कक्षाएं होती है K L M N, इस प्रकार से ये कक्षाएं होती है। इसके अंदर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक तो प्रोटॉन होता है, एक प्लस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस प्रकार से इनमें गति करता रहता है। तो अगर आपसे पूछते हैं तो नाभिक के अंदर क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन पर बात करते हैं, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻11 गुलाम एक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। परमाणु विद्युत होते हैं, तो परमाणु विद्युत कैसे होते हैं, एक न्यूट्रल होते हैं, एक उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर खोज करते हैं तो थॉमसन के द्वारा इसकी इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है, और प्रोटॉन की अगर खोज की आरंभ करते हैं तो गोल्डस्टीन के द्वारा इसकी खोज की गई है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, कौन है, बॉस। देन इसके बाद में हम न्यूट्रॉन की खोज के बारे में अगर बात करते हैं, तो चैडविक द्वारा इसकी खोज की गई है। किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, तो हम कह सकते हैं किसी भी परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार होता है वो निर्भर करता है, तो उसके जो न्यूक्लियस से इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर ये निर्भर करता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो सदा क्या होती है, धनात्मक होती है, सदा ये धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक की अगर बात करते हैं, तो परमाणु भार का तो ये C12। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियस के द्रव्यमान संख्या, तो सदा उसके परमाणु क्रमांक से क्या होती है, अधिक होती है। स्थायी नाभिक हल्का, जो कि ए लेस देन 10 के साथ में, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की लगभग संख्या क्या होती है, समान। अनिश्चितता का सिद्धांत, तो ये हाइजेनबर्ग के द्वारा की गया था। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी। तो नाभिक की खोज किस कणों की सहायता से, तो अल्फा कणों की सहायता से इन्होंने ये खोज की थी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपके यहाँ धन्यवाद, थैंक यू।